हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये हमारा क्लास 22 है और इसमें हम जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पार एंड टारगेट क्या है, 40 आउट ऑफ 40 का। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी एनटीपीसी 22 अप्रैल 2016 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच कंट्री डज रोजर फेडरर रिप्रेजेंट इन लॉन टेनिस कॉम्पिटिशंस? यानी कि रोजर फेडरर जो है लॉन टेनिस प्रतियोगिता में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं स्विट्जरलैंड का, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट वी ईट? यानी कि आम नमक का रासायनिक नाम क्या है जिसे हम खाते हैं? तो जो नमक हम खाते हैं उसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है Which of the following rebellions was not against restrictions imposed by the British rulers? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ नहीं था? तो जो फकीर और सन्यासी विद्रोह है, इंडिगो विद्रोह है और संथाल विद्रोह है, ये तीनों जो ब्रिटिशर्स होते थे वो प्रतिबंध लगाते थे, उनके खिलाफ ये विद्रोह थे। पर जो नक्सलवादी रेवेलियन है, नक्सलवादी विद्रोह है, ये नहीं था। जो ब्रिटिशर्स द्वारा कोई भी प्रतिबंध लगाया था उसके खिलाफ ये विद्रोह नहीं था। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी विच सीक्रेट्स बोथ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स? यानी कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को उत्सर्जित करती है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार पूछा गया है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो कौन सी ग्रंथि है, कौन सा ग्लैंड है? पेंक्रियास, अग्नाशय, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को ही सीक्रेट करता है, यानी कि उत्सर्जित करता है। और बात करें कौन कौन से हार्मोन ये उत्सर्जित करता है, तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन और कौन सा, सोमास सोमास्टलिन। कौन कौन से? इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमास्टोस्टिलिन। ये तीनों हार्मोन ये उत्सर्जित करता है। और एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ये उत्सर्जित करता है, जो कि कहाँ पर स्टोर होता है? स्टोर होता है आलम इलम में ये स्टोर होता है। तो ये आपको याद रखना है, तीनों हार्मोन के नाम भी आपको याद होना चाहिए। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? यानी कि वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2016 में पूछा गया था। उस टाइम पर जो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री थी, स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थी, निर्मला सीतारमण थी। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। और प्रेजेंट की बात करें तो अभी प्रेजेंट में कौन है? पीयूष गोयल। तो ये भी आपको याद रखना है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज इज दारी अ फॉर्म ऑफ पर्शियन? यानी कि निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा दारी है, जो पारसी का एक रूप है? तो जो दारी है ये कहाँ की लैंग्वेज है? अफगानिस्तान की, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें अफगानिस्तान की, कैपिटल क्या है? काबुल। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो पास्तो है, पास्तो, और एक है दारी। तो ये दोनों इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। करेंसी की बारे में बात करें तो अफगानी है करेंसी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हैं अशरफ गानी। अशरफ गानी है प्रेसिडेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इन इंडिया मोस्ट विलेजेस सफर्स ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग एंड नॉट द अदर्स? यानी कि भारत में अधिकांश गांव निम्नलिखित में से किसी एक के कारण पीड़ित हैं, अन्य से नहीं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन। तो जो वाटर पॉल्यूशन है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है जो अधिकांश गांव हैं, इसमें वाटर पॉल्यूशन की ज़्यादा समस्या होती है, जल प्रदूषण, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वर नॉट फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया टू हेल्प इन द स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में मदद करने के लिए भारत के बाहर गठित नहीं किया गया था?
तो जो इंडियन हाउस है, इंडिया हाउस, गदर पार्टी, वर्लिन कमेटी, ये तीनों जो हैं ये बाहर इस्टेब्लिश की गई थी, पर जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है ये इंडिया में ही स्थापित की गई थी। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि पार्टी का नाम देखा जाए तो HSRA, और इसकी स्थापना 1928 में की गई थी, किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। साथ ही में बात करें, इसको एक और नाम से जाना जाता था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और ये किससे रिलेटेड है, इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया था, जो 1925 में काकोरी कॉन्फ्रेंस होती है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि काकोरी जो ट्रेन डकैती होती है उससे रिलेटेड है ये। इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर नॉइस, यानी कि शोर को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है शोर को नापने के लिए, डेसिबल। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी बात करें फ्रिक्वेंसी, हर्ट्ज हो जाएगी फ्रिक्वेंसी, ओम जो है रेजिस्टेंस की इकाई हो जाएगी, और वोल्ट हो जाएगी वोल्टेज की। तो ये आपको याद रखना है, डेसिबल हो जाएगी नॉइस के लिए। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक पिलर ऑफ दिल्ली हैज वफ्ट साइंटिस्ट as it weather all vagaries of weather and yet does not rust or corrode, which is it made of, यानी कि दिल्ली के जो अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है, क्योंकि यह मौसम की सभी योनियों को बुनता है और फिर भी इसमें जंग नहीं लगती है। तो ये किस मटेरियल का बना हुआ है? तो जो अशोक पिलर हैं दिल्ली में, ये आयरन यानी कि लोहे के बने हुए हैं। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट हैज नॉट रिजल्टेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वैश्विक पर्यावरण में गिरावट के परिणाम स्वरूप निम्न में से एक नहीं हुआ है। तो कौन सी घटना नहीं हुई है? लैंडफिल्स, लैंडफिल्स ये नहीं हुआ है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि बात करें जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, इसी को कहा जाता है क्या? श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा रेंज, इसी को कहा जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर को श्री हरिकोटा रेंज इसको कहा जाता है। और साथ ही में बात करें, इसको किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा इसको क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है। तो इसरो के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है आपके साथ, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है इसरो का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है, और इसके जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, इनका नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना है। साथ ही में बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? श्रीहरिकोटा रेंज जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर है, 1971 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, और इसके डायरेक्टर कौन है? अरुमुगम राजारन। साथ ही में इसरो के बारे में आपको बताना है। सी उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लडलेस सर्जरी इज डन विथ, यानी कि रक्तहीन सर्जरी के साथ किसके साथ किया जा सकता है? तो जो लेजर सर्जरी होती है इसमें रक्त ब्लडलेस सर्जरी ये होती है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ ऑयल ड्यू टू ऑक्सीडेशन इन विच पोटैटो चिप्स आर फ्राइड, द वैक्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद द गैस, यानी कि जो तेल की ऑक्सीकरण के कारण जो है उसको रोकने के लिए जिसमें आलू के चिप्स तले जाते हैं, चिप्स के बैग को गैस से भरा जाता है। तो जो भी चिप्स वगैरह आती हैं उसको, जो उसका वो रहता है बैग, उसको किस गैस से फिल किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस से इनको फिल किया जाता है, जिससे कि उसमें मॉइस्चर ना हो सके, उसका ऑक्सीकरण ना हो सके। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर हैज नाउ बिकम ऑब्सोलीट, यानी कि कंप्यूटर का कौन सा स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हो गया है? तो जो फ्लॉपी है ये अब अप्रचलित हो गया है, इसका यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी जो CD रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इसका यूज़ अभी किया जाता है प्रेजेंट में। तो ए इसका हो जाएगा
करेक्ट आंसर। फ्लॉपी का आपने यूज अभी प्रेजेंट में आप नहीं देखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हबल स्पेस टेलीस्कोप विच बिलोंग्स टू कैप्चर द फर्स्ट एवर प्रिडिक्टेड सुपरनोवा एक्सप्लोजन, यानी कि हबल स्पेस जो टेलीस्कोप है जो कि संबंधित है ने पहली बार अनुमानित सुपरनोवा विस्फोट पर कब्जा कर लिया। तो जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ये फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप हुआ करता था और इसको इसके द्वारा यूज़ किया जाता है। एक तो पहले बात करें जो इनका नाम पड़ा है, एक एस्ट्रोनॉमर कौन है, एडविन एडविन हबल, इनके नाम पर इसका नाम दिया गया है क्या, हबल स्पेस टेलीस्कोप। और जो है नासा का ये टेलीस्कोप है, नासा के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो और नासा के बारे में बात करें तो ये कहाँ की एजेंसी है, नासा यूएसए की। तो यूएसए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन, यानी कि भीमबेटका गुफाएं जो हैं कहाँ पर स्थित हैं, तो ये स्थित हैं मध्य प्रदेश में। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बात करें भीमबेटका केव्स की तो ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये है। और ये जो भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश का, वहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही में जो यूनेस्को है इसका, यूनेस्को है इसके द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दिया गया है भीमबेटका को। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट डज डॉक्टर एल सुब्रमण्यम प्ले, यानी कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो वायलिन है इसको बजाते हैं एन एल सुब्रमण्यम। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है। टू विच कंट्री डज द MOST, यानी कि माइक्रो वेरिएबिलिटी एंड ऑसिलेशन ऑफ स्टार्स स्पेस टेलीस्कोप बिलोंग, यानी कि जो मोस्ट है MOST सूक्ष्म परिवर्तनशीलता और तारों का दोलन स्पेस टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है, तो ये है कनाडा से संबंधित। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड विच वन इज द अवॉर्डेड टू द बेस्ट गोलकीपर, यानी कि जो फीफा विश्व कप पुरस्कारों में से किस सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर से सम्मानित किया जाता है। तो जो गोलकीपर होते हैं उनको गोल्डन ग्लव से सम्मानित किया जाता है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। गोल्डन दस्ताने से इनको सम्मानित किया जाता है जो बेस्ट गोलकीपर होते हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द थ्री रिवर्स एट त्रिवेणी संगम इलाहाबाद इज एन अंडरग्राउंडेड रिवर, यानी कि जो त्रिवेणी संगम है इलाहाबाद में, इलाहाबाद की 3 नदियों में से कौन सी एक भूमिगत नदी है, इसको कहा जाता है जो कि लुप्त हो चुकी है। तो 3 नदियों का ये संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और इसमें से जो सरस्वती है ये अंडर ग्राउंड रिवर है, यानी कि ये लुप्त हो चुकी है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमंग द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इन द लेंथिएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड, यानी कि दुनिया के जो लोकतांत्रिक देशों में से किस देश का संविधान सबसे लंबा और सबसे विस्तृत है। तो जो इंडिया है, हमारा देश भारत है, इसका जो संविधान है सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है। सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल एलोपैथिक फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो सुंदरबन दुनिया में ज्वार भाटा वन का सबसे बड़ा एकल खंड है। और ये मैंग्रोव्स के लिए काफ़ी फेमस है, मैंग्रोव्स के लिए। तो इसको काफ़ी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो सुंदरबन डेल्टा है ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या है बंगाल का, कोलकाता, कोलकाता कैपिटल है। कोलकाता जब भी आता है सामने, इससे एक और क्वेश्चन बनता है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कोलकाता बसा हुआ है हुगली रिवर के किनारे, हुगली नदी के किनारे। यहाँ की CM कौन है, ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है, इनका नाम है जगदीप धनखड़। गवर्नर का नाम क्या है, जगदीप धनखड़। और साथ ही में एक और फेमस नेशनल पार्क है बक्सा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में है। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैंग्रोव्स के लिए फेमस है सुंदरबन नेशनल पार्क और इसी को लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक टीडल हेलोफिथिक फॉरेस्ट भी
वर्ल्ड में कहा जाता है। सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन एफडीआई फॉर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल्स फ्रॉम 26% टू, यानी कि नवंबर 2016 में भारत सरकार से समाचार और समसामयिक मामले जो चैनल हैं उनके लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि की घोषणा 26 से कितने परसेंट की गई है? तो 26 से बढ़ाकर 49% तक ये एफडीआई इंक्रीज हुआ है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विथ डायमेंशंस एंड tolerances of less than 100 nanometers, especially the manipulation of individuals atoms and molecules, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी की एक शाखा है जो 100 नैनोमीटर से कम आयाम और सहिष्णुता से संबंधित है, विशेष रूप से व्यक्तिगत परमाणुओं और अणुओं के हेरफेर के लिए। तो इसको कहा जाता है, ये अंतर्गत आता है नैनो टेक्नोलॉजी के। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि 100 नैनोमीटर से कम आयाम के होगा, यानी कि 100 जो नैनोमीटर है उससे लेस देन होगा, उसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का एक गलत उदाहरण है? वॉशिंग मशीन एक जो मंजिल के साथ जो रोटेट होती है फ्लोर पर, वॉशिंग मशीन पोस्ट अलोंग अ फ्लोर, स्लेड स्लाइडिंग अक्रॉस अ स्नो, यानी कि बर्फ के पार फिसलते हुए, अ पर्सन स्लाइडिंग डाउन अ स्लाइड, यानी कि स्लाइड नीचे खिसकने वाला व्यक्ति, स्लाइड से नीचे खिसकने वाला व्यक्ति, या फिर अ पर्सन लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भारी वस्तु को उठाने वाला व्यक्ति। तो ये जो है ये फ्रिक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ईयर ऑफ टू इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडियन जूट मिल वाज सेटअप इन, यानी कि स्वतंत्रता से पहले भारत जो पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी? ये बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, डॉट सी एस एस फाइल एक्सटेंशन यूजुअली रिफर्स टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल, यानी कि डॉट जो सी एस एस फाइल एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है? तो ये जो फाइल है ये हाइपर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड लिंक इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज द डिस्कवरी ऑफ फोसिल्स ऑफ, यानी कि मानव विकास में सबसे हाल ही में खोजा गया लिंग जीवाश्मों की खोज है। तो जो उसका नाम था होमो नलेदी का नाम है, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्वेरियम इज अ कंटेनर इन विच देयर आर लिविंग फिश एंड एक्वाटिक प्लांट्स, विच स्टेटमेंट अबाउट एक्वेरियम इज करेक्ट? जो एक्वेरियम है एक कंटेनर है जिसमें जीवित मछली और जलीय पौधे हैं, एक्वेरियम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये जो एक्वेरियम है एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, यानी कि मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द अदर टर्म फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इज, यानी कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग के लिए एक दूसरा शब्द कौन सा यूज किया जा सकता है? तो जो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी जो जेनेटिक इंजीनियर है इसके लिए कहा जाता है रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोहम्मदास एंड सौम्यजीत घोष रिप्रेजेंट इंडिया इन, यानी कि जो मोहम्मदास और सौम्यजीत घोष हैं इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किस खेल में किया है? तो ये जो दोनों हैं प्लेयर ये टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच आई वी इज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन ऑल द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट, यानी कि निम्न को छोड़कर सभी तरीकों से एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो जो मॉस्किटो बाइट है मच्छर के काटने से एचआईवी एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं फैलता है, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी जो ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तनपान कराना, सुइयों का साझा करना, शेयरिंग नीडल्स या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट, इन सभी के द्वारा जो एचआईवी है ये फैलता है, मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव है। पहला मानव कौन है? यूरी गगरीन। यूरी गगरीन है पहला मानव जो कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, ये जो हैं चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। और इन्होंने किस ईयर में चंद्रमा पर कदम रखा था? पहला। और इन्होंने जो चंद्रमा पर कदम रखा था कब? 1969 में। जबकि जो यूरी गॉगरिन है ये 1961 में अंतरिक्ष यात्रा कर चुके थे। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ए टिक करके नहीं आ जाना है, पी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द बिल्डिंग अप एंड मूवमेंट ऑफ शिप्स इज बेस्ड ऑन, यानी कि जहाज़ों का निर्माण और आवागमन निम्न पर आधारित करता है। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इस पर आधारित होता है। तो बिल्डिंग अप एंड मूवमेंट ऑफ शिप्स, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये क्या होता है? जैसे कि ये जल भरा हुआ है किसी भी कंटेंट में और इस पर कोई भी वस्तु उतारी जाती है, यानी कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या फिर आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उसका जो भार है, उसके भार में जो कम ही का आभार होता है, क्योंकि जो द्रव है वो अपना हटाएगा, इधर से अपनी प्लेस को चेंज करेगा। तो जो आभार होता है भार में, यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन है ये क्या है? तो ये जिंक कोटेड आयरन है, यानी कि जस्ता लेपित लोहा है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी consolidated पावर इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग फाइन टेक्सटाइल मेड ऑफ, यानी कि इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सांकेतिक शक्ति से पहले भी भारत में निर्मित उत्तम वस्त्रों का निर्यात हो रहा था। तो किस किस चीज़ों का निर्यात हो रहा था? कॉटन एंड सिल्क का निर्यात किया जाता था भारत में। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच हॉलीवुड स्टार हैज़ बीन कंफर्म टू एक्ट विथ इंडियन एक्टर रजनीकांत इन अपकमिंग फिल्म एंथ्रियान 2, यानी कि किस हॉलीवुड स्टार को आगामी फिल्म एंथ्रियान 2 में भारतीय एक्टर रजनीकांत के साथ अभिनय करने की पुष्टि हुई है? तो ये जो एक्टर हैं आर्नोल्ड आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, इनको ये फिल्म रजनीकांत के साथ करने की बताई गई है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स कैन नॉट बी कॉल्ड अ सोशल इंसेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से किस कीड़े को सामाजिक कीट नहीं कहा जाता है? तो जो क्रिकेट्स हैं इनको सामाजिक कीड़ा की ये इसमें नहीं आते हैं। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट टू प्रवेशी जो है, राइट टू प्राइवेसी, ये जो निजता का अधिकार है ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, ये आर्टिकल 12 से 35, 12 आर्टिकल 12 टू 35 के अंतर्गत आते हैं फंडामेंटल राइट्स। और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं यूएसए के द्वारा। साथ ही में बात करें जो राइट टू इक्वलिटी है, ये आर्टिकल 14 टू 18 में आता है। और इसमें अलग अलग आर्टिकल आते हैं, जैसे कि जो 17 है हमने बताया है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। 18 जो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। ऐसे ही बात करें जो राइट टू लाइफ है, ये आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है और इसी के अंतर्गत आता है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइशन, यानी कि जो शोषण के खिलाफ अधिकार है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आर्टिकल 23 एंड 24 के अंतर्गत आता है, यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार। तो ये सारे जो हैं
फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, पर जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, ये नहीं आता है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें, ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से। आप इस पर हम फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से वीडियो की PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।